हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर में एम एस वर्ड कैसे स्टार्ट करेंगे। एम एस वर्ड आखिर होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एम एस वर्ड होता क्या है और इसको स्टार्ट अपने पीसी में कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में तभी यहाँ पे लिखना होगा वर्ड, WORD, वर्ड लिखना होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ड ऐप, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिक थोड़ी देर का समय लगेगा, ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो ये जो हमारा टाइमिंग के हिसाब से ये आपको गेटिंग करता है। यहाँ से अभी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा एम एस वर्ड खुलता है। एम एस वर्ड जब स्टार्ट होगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एम एस वर्ड जो होता है वो आपका मेन पर्पस होता है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम एस वर्ड के अंतर्गत जैसे कि आप रिज्यूम बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, CV बना सकते हैं, असाइनमेंट कोई तैयार कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है सो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी प्रकार के कामों को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एम एस वर्ड के बारे में कि एम एस वर्ड हमारा किस तरह से क्या क्या काम कर सकता है। तो हमारा एक प्रोसेस ये हो गया कि हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके हम एम एस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा होता है विंडोज बटन के साथ R बटन प्रेस करेंगे, जो आपके कीबोर्ड के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, इस कीबोर्ड के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। विंडोज बटन के साथ R बटन प्रेस करेंगे और ये जो आपका बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स में आपको लिखना है विन वर्ड, WINWORD, बिना स्पेस का विन वर्ड लिखना है। या तो इंटर बटन प्रेस कीजिए, नहीं तो ओके बटन प्रेस कीजिए। ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में कहीं पे भी रहेगा एम एस वर्ड, वो डायरेक्ट स्टार्ट करने का काम करता है। ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस खुला, जो पहले मेरा खुला हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है इस सब को हम लोग टैब के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका खंड दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग रिबन टैब कहते हैं। और ये जो आपका वाइट वाला जो पेज दिखाई देता है, इसे हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिस पे हम अपना कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। और ये जो ऊपर में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्विक एक्सेस होता है, जो टूल बार बोल सकते हैं इसको, जिसके माध्यम से हम अपना जो फाइल का नेम सेव करते हैं तो वो फाइल का नाम यहाँ पे हमें शो करके दिखाने का काम करता है। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं। पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट आपको की मिलेगा, जिसके माध्यम से आप 4-5 पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। फार्मूला होता है RAND, कोष्ट स्टार्ट कीजिएगा और कोष्ट को बंद कर दीजिएगा और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए आपके पेज पर 4-5 पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा बटन प्रेस कर देना होगा, फिर RAND रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करके ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करना होगा, पुनः इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये आपको 4-5 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाता है। सबसे पहले आते हैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करने का सीखते हैं, ताकि आने वाले समय में इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस डॉक्यूमेंट का काम निकाल करके आप कर सकें। इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख लेते हैं ताकि आगे चल के काम दें। तो सबसे पहले जाएंगे फाइल मेनू के अंतर्गत और यहाँ से हम सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंटर फाइल नेम हियर, यहाँ से अपना फाइल का नाम डालेंगे जिस नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से हम सेव करना चाहते हैं। और यहाँ से आपसे पूछता है कि आप किस जगह पे रखना चाहते हैं, तो फाइल का पाथ डाल लेते हैं। जैसे ब्राउज करते हैं और ब्राउज करने के बाद में जहाँ पे भी हमें सेव करके रखना होगा, जैसे हम डेस्कटॉप पे रखते हैं, यहाँ पे फाइल का पाथ डाल करके और ये डेस्कटॉप और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देते हैं।
ये देखिए जो मेरा डॉक्यूमेंट था वो डेस्कटॉप के नाम से सेव हो गया है ना। तो इस तरीके से हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुनः हम फाइल मेनू के अंतर्गत जाते हैं। अब चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो मेरा हट जाए, कोई नया डॉक्यूमेंट हम लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे फाइल में, न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख रहे होंगे ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा खाली सादा पेज आ जाता है। न्यू के अंतर्गत और कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ये जो दिखाई दे रहा है ये सब मेरा टेम्पलेट्स कहलाता है। ऑलरेडी जो भी हमारा टेम्पलेट्स होते हैं जो कुछ अलग फॉर्मेट्स के होते हैं, जो बने बनाए होते हैं, ताकि इससे रिलेटेड आपका जो भी काम हो उस पर आप काम कर सकें। नीचे आपको दिख रहा होगा सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। कुछ टेम्पलेट्स वैसे होते हैं जिसको ऑनलाइन खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से उसका नाम लिख करके खोज सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें रिज्यूम फॉर्मेट का टेम्पलेट्स चाहिए, तो यहाँ से हम रिज्यूम अपना लिख लेते हैं और यहाँ से सर्च बॉक्स पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिज्यूम जो होता है वो बहुत सारे रिज्यूम का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब हमारा रिज्यूम में होता है। रिज्यूम का बना बनाया फॉर्मेट है, जिसको भी लेना हो उस पर एक बार हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा ऑटोमेटिक जो फॉर्मेट हम सेलेक्ट किए हैं उस फॉर्मेट का ये रिज्यूम हमारा बन करके तैयार है। अब इस जगह पे हम अपना या किसी का भी डिटेल्स यदि चाहते हैं कि हाँ एडिट कर ले, तो यहाँ से एडिट करके हम अपने आगे का काम जो भी है सो कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम ऑनलाइन के माध्यम से हम अपने सिस्टम के अंतर्गत अपना जो भी रिज्यूम, बायोडाटा या CV या जो भी कुछ हो वो फॉर्मेट का हम अपना यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन में जाते हैं, यानी जो भी हम पहले सेव कर चुके हैं, जैसे डेस्कटॉप नाम से एक डॉक्यूमेंट बना के हम सेव किए हैं, उसको जो हम देखना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से ओपन के अंदर में जाते हैं और यहाँ से आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट खुलता है, जो वर्तमान में हम जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं या किए हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि डेस्कटॉप नाम से एक हमने फाइल सेव किया है, उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो मेरा डेटा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो गया। इस तरीक़ा से हम जो भी हमारे पास फाइल होते हैं या फाइल रहते हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है सेव एज। देखिए सेव और सेव एज दोनों एक जैसा काम करता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सेव में आप अपने जो न्यू डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर सकते हैं, और सेव एज में क्या होता है कि उसी डॉक्यूमेंट का एक नया क्लोन फाइल दे देता है, जिसके माध्यम से आप अपने फाइल का नाम और लोकेशन ये दोनों को सिर्फ आप बदल सकते हैं, बाद बाकी जो भी आपका डेटा रहेगा वो सब डेटा आपका सेम ही रहता है। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ खास चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है प्रिंट का। तो प्रिंट का काम जो होता है ना, डॉक्यूमेंट को मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है उसको प्रिंट करने के लिए यानी छापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपको साथ में दिखाता है और ये प्रिंटिंग का पॉपअप विंडो खुलता है। यहाँ से जितना कॉपी आपको चाहिए उतना कॉपी का संख्या हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये प्रिंटर जो आपके सिस्टम में लगा हुआ होगा उस प्रिंटर का यहाँ पे नाम आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। हमें एक पेज चाहिए कि सभी प्रकार के पेज चाहिए, तो यहाँ से हम पेज का अपना फॉर्मेट सिलेक्शन जो भी कुछ होता है वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद में तब आपको आगे यहाँ से कितना नंबर से कितना नंबर पेज में चाहिए, एक एक साथ में चाहिए यानी पोर्ट्रेट में पेज चाहिए कि लैंडस्केप मोड में चाहिए, यहाँ से आपको फॉर्मेट चेंज हो करके दिखते रहेगा। जो चेंजिंग करेंगे सो ऑटोमेटिक दिखते रहेगा। तो इस तरीक़ा से हम अपने पेज का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पेज का साइज आता है, जैसे अभी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड A4 साइज, यहाँ से हम A4 साइज भी ले लेते हैं। यहाँ से फिर से आपको चेंजिंग दिखेगा। यदि कोई मार्जिंग वगैरह करना हो अपने डॉक्यूमेंट में तो यहाँ से करके कस्टम मार्जिंग में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास अभी 1 इंची टॉप मार्जिंग है, लेफ्ट मार्जिंग भी 1 इंची है, लेकिन हम इसको 1.5 इंच करना चाहते हैं, 1.5 इंच, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये देखेंगे यहाँ से ऑटोमेटिक आपको थोड़ा सा मार्जिंग में
ज़्यादा कर देने का काम किया, यानी बढ़ा दिया। तो इस तरीक़ा से हम अपने मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं। फिर से यदि इस मार्जिन को पहले की जैसा करना हो तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ से मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में जाते हैं और यहाँ से लेफ्ट मार्जिन को 1.5 है, इसको हम 1 रहने देते हैं, पुनः ओके कर देंगे। तो ये देखेंगे हमारा जो मार्जिन ज़्यादा था वो ऑटोमेटिक पहले वाले जगह पे आ जाएगा। और इसके बाद में जब हम प्रिंटिंग पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो डेटा मेरा रहेगा वो प्रिंटिंग होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हमारा आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का काम जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम अपने जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इस डॉक्यूमेंट को हम PDF फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फाइल मेनू के अंतर्गत और इसके बाद में तब यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से क्रिएट PDF XPS दिया हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। करने के बाद में तब यहाँ से अपना जो भी फाइल है उसका फॉर्मेट सेट करके और यहाँ से अपना फाइल चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर नाम से हम क्या करते हैं, उसको PDF बनाना चाहते हैं और यहाँ से पब्लिश पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे कि हमारा PDF फॉर्मेट में फाइल जो था सो, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हमारा PDF फॉर्मेट में बन करके तैयार हो चुका है और यहाँ से आपके पेज पर ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो ये मेरा PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट है तो हमारा टेक्स्ट रहेगा और इसके साथ में यदि कोई इमेज वगैरह होंगे, कोई शेप्स होंगे या कुछ और भी डेटा होंगे तो उस सब का एक साथ फॉर्मेट PDF में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आता है आपका क्लोज का। तो इससे पहले एक और ऑप्शन आपको हम बता देते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में यदि पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि हमारे परमिशन के बिना मेरा डॉक्यूमेंट कोई नहीं देख पाए, तो इसके लिए हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फाइल को सेव कर लेते हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट मेरा रहेगा उस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेंगे। इसके बाद में जाएंगे पुनः फाइल में जाने के बाद में तब यहाँ से आपको इन्फो करके ऑप्शन मिलेगा एक, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। फिर आप इन्फो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से 2 नंबर ऑप्शन दिखेगा, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, यहाँ से जो भी आपको पासवर्ड लगाना होगा लगा देंगे, फिर करेंगे ओके। अब फिर से बोलेगा री इंटर पासवर्ड, यानी वही पासवर्ड को फिर से दोहरा देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। मेरा पासवर्ड लग जाएगा। लगने के बाद में पुनः इस फाइल को हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। ये मेरे फाइल में पासवर्ड लग चुका है। इसको देखेंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। जो भी हमारे पास डेटा है उस सब डेटा को हम क्लोज कर देते हैं ताकि हमारा फाइल को हम ओपन करके देख सकें। ये देखिए हम इस डेस्कटॉप वाले फाइल में पासवर्ड लगाए हैं, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, इस पर ओपन करते हैं। ओपन जब भी हम इसको करेंगे ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। यहाँ से हम पासवर्ड अपने फाइल का जो लगाए हुए हैं वो पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे। ये ऑटोमेटिक मेरा डॉक्यूमेंट प्रीव्यू होकर के दिखाने लगता है। यदि इसी डॉक्यूमेंट का पासवर्ड आपको हटाना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फाइल में जाने के बाद में फिर से इन्फो में जाएंगे। फिर इन्फो में जाने के बाद में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे। फिर यहाँ से इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में जाएंगे। फिर बाहर आपको क्लिक करके ये पासवर्ड हटा करके ओके कर देना है और पुनः इस फाइल को जा करके सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में तब जाकर के यहाँ से डॉक्यूमेंट को हम क्लोज करते हैं और पुनः जाएंगे यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक करके या क्विकली डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो दिख रहा होगा इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने में अब हमसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा जा रहा है। तो इस तरीक़ा से हम अपने फाइल में पासवर्ड लगा भी सकते हैं और पासवर्ड को हटा भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हमारा क्लोज का ऑप्शन आता है। क्लोज पर एक बार हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो डॉक्यूमेंट हमारा रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। फिर से जाते हैं, फिर से क्लोज पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरा सारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। तो इस तरीक़ा से हम अपने जो भी MS वर्ड होते हैं उस MS वर्ड के अंतर्गत हमारे फाइल मेनू के अंतर्गत जो भी ऑप्शंस आते हैं
ये सारे ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं और ये सारे ऑप्शन आपको हम बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई कंटेंट या कोई ऑप्शन इसमें समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन का हम सही आंसर जवाब दे पाए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे तरीक़ा से देखें। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पुनः आप कमेंट करें, ताकि और भी आसानी से वीडियो को बनाया जा सके या आपको समझाने का प्रयास किया जा सके। आगे का जो भी कंटेंट है आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू अब मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे तरीक़ा से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके अपना क्वेश्चन जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।